विनीता भाभी की तरफ से वृद्धाओं का पेंशन, महिलाओं को महामाया, गरीबों को आवास, मजदूरों को नरेगा की हाजिरी, पूरे गांव में खरंजा, नाली, पानी के लिए नल, घर घर में बिजली, ये सब दावा है। आप सभी लोग एक बार भारी मतों से विजयी बनाइए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विनीता भाई भी एक गरीब इंसान हैं। गरीब इंसान सभी लोगों की सुनते हैं, इसलिए हम अपने गरीब भाइयों से कहेंगे, अपने सालिकपुर ग्राम सभा के सभी गरीब भाइयों से कहेंगे कि आप लोगों का सहयोग चाहिए और विनीता भाभी को आप लोग एक बार विजयी बनाएं। दोस्तों, मैं सभी ग्रामवासियों को सूचित कर रहा हूं, कहना चाहता हूं कि आप अपना अमूल्य वोट खराब मत करना और जो सिर्फ चारपाई पर ज्यादा वोट देना। एक बार विजय बनाओ हमारी रीता बहू को। मैं वादा कर रहा हूं जिंदगी में बाहर ला दूंगा, गांव में खुशहाली आ जाएगी। अभी तक गांव में पंचायत घर नहीं बन पाया है। साथ ही साथ बच्चों को पढ़ने के लिए मैं इसी ग्राम सभा में आंगनबाड़ी बनवा दूंगा। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, एक दिन अफसर बनेंगे। देखा माई बहनियों भैया, दौलत से कहा बाटे कि खटिया पे बटन दबाई तो तोहरे लोग के घरे पहुंचाओ, एक एक डिब्बा नोंचा, एक एक डिब्बा खटाई। एक काका दादा भाइयों है, तू लोग खटिया पे बटन दबाई तो तोहरे लोग के घरे लेके आओ एक एक कटोरा मलाई। खटाई काटे खोई तो तुरंत संपर्क करा, मलाई संपर्क करे कोई चीज के बाद संपर्क करे। दोस्तों, आप सब अपना अमूल्य और खराब मत करना और सिर्फ चारपाई पर मैं वादा कर रहा हूँ एक जनता को मैं खुश कर दूंगा, खुशहाल कर दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक काम करते हैं, कॉलोनी आए हो तो कॉलोनी आवे जिंदे हक दे घबराओ नहीं। हर गांव में एक शख्स को सिर्फ एक कॉलोनी मिलती है, मैं आपको 5 कॉलोनी बनवा दूंगा। देखो बेटा, सबसे पहले एक काम करो, मेरे बेटे मंगल को बुलाओ, मंगल से कुछ बात करना है। अरे मंगल भैया, खुश रहिए मेरे भाई, क्या बात है बोलो। खुश रहिए, अगर भगवान चाहिए तो अपने घर में पेला धानी आई। पेला धानी है, बड़ी उम्मीद लगा करके बैठे हो। देख यार, कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि मेरी बीवी ही लड़ रही है और मेरे पिताजी इलेक्शन लड़ा रहे हैं उसे, लेकिन मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि कोई उम्मीद मत करना कि तुम्हें सीट मिल जाए। अगला का 1000-1500 आदमी हमारे मुंह देख के दे दी है। अब कितना फरियाद है, कितना और होगा। मुझे बुलाया क्यों है ये बता। भैया हम नहीं बुलाए आपको, मालिक याद करें। पिताजी ने बुलाया, चलो। मंगल क्या समाचार है? पिताजी, आप रीता को प्रधानी लड़ा रहे हैं, चारों तरफ शोर सा मचा है, लेकिन मैंने आपसे कभी कुछ कहा नहीं पिताजी, क्योंकि आप मेरे मालिक हैं। मेरी जिंदगी देकर के इस दुनिया में आपने मुझे भेजा है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी बात सुनिए, बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ कि क्या बात है। बच गया जिंदा है पिंटुआ बाबूजी, कर रहा अपनी देवा का परिचार
बालक बच्चे की भी मानिए, इस नाबालिग बच्चे की एक बात ये मानिए कि मैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी बहू का टिकट वापस ले लीजिए। आपकी बनी बनाई इज्जत सलामत रहे इस दुनिया में। आगे आपकी मर्जी है, आप मेरे बाप है, कुछ भी कहेंगे ये बेटा करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कहूंगा कि वापिस ले लेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। मंगल मेरी बात सुनो, और रीता बहू कर हमारी कही हमारे आग लगा दो साली के पुल में भर लभी, पूरी बस्ती चल कर खाक हो जाए। अगर हमारी बहू रीता अगर प्रधानी हार जाएगी कसम भोलेनाथ की, मैं सालिकपुर में आग लगा दूंगा, पूरी बस्ती चलकर खाक हो जाएगी। पिताजी, ये आपका घर नहीं, ये गांव है पिताजी। मैं मानता हूँ कि अपूत की दौलत आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं ये भारत है, यहाँ पर हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का बराबर हक दिया गया है। इसीलिए तो मैं ये समझा रहा हूँ कि आप अपनी बहू का टिकट वापस ले लीजिए। मैं ये गारंटी लेकर के कहता हूँ कि आपकी बहू इस बार इलेक्शन जीत नहीं पाएगी, क्योंकि जो मंगल सिंह जिस दरवाजे पर जाकर के कहता था कि मेरे पिताजी को वोट दीजिए, वो लोग मुझे बड़े प्रेम से बिठा करके पानी पिलाते थे। आज ये मंगल सिंह जिस तरह वोट मांगने के लिए जाता है, लोग मुझे गालियां दे करके भगा देते हैं। इसलिए ये कहता हूँ कि आगे जाने से पहले पीछे सोच लीजिए पिताजी, बाकी आपकी मर्जी में चलता हूँ, जो समझ में आए वो करिए। आप मेरे बाप है, अगर आप मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार ये भी कहता हूँ कि कोई काम ऐसा मत करना कि आपकी हरी भरी फुलवारी बर्बाद हो जाए पिताजी। बताइए, सालिकपुर ग्राम सभा के मजदूर भी आराम खोलने निकम्मे हो गए हैं। मैंने दिवाली पर 500 रुपए दिया था, 10 से सलाम मांग रहे थे, मैंने पैसा दे दिया। जाओ खाओ पियो ऐश करो, फिर आप परिवार है, जाओ त्योहार मनाओ। आज साले मुझे गाली दे रहे हैं। याद रखो, अगर हमारी बहू रीता प्रधानी हार जाएगी, मैं वादा कर रहा हूँ जब मैं सालिकपुर ग्राम सभा में बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से भेजूंगा। अभी तक आप लोगों ने नारा भाजपा नोटा की पार्टी में सिर्फ राष्ट्रीय संगीत देखे थे। आप लोगों के सामने ऐसी कहानी लेकर आए हैं, रात भर कहानी को देख कर जाना। वादा कर रहा हूँ कि आप सब जिस तरीके से बैठे हैं, आप लोगों नींद हराम नहीं होगी। जब तक खेले मजा तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारी विनीता भाभी इस वक्त विजयी घोषित हो चुकी हैं। विनीता भाभी जीत गई, विनीता भाभी जीत गई। हम हाथ जोड़कर सभी ग्रामवासियों के प्रार्थना करता हूँ, साथी लोग आप लोग ने काफी भाभी के संग में आप लोग शुक्रगुजार है साथी, जो कि हमारी भाभी को अपना बहुमूल्य मत दे करके भाभी को हमने जिताए हैं। तो हमारी भाभी आप लोग के सामने आई हैं। आप लोग अपने मुखार गुरु से सभी भाइयों को क्या कहती है भाभी? मत दो बात हमका पूरा भरोसा रहा, विश्वास रहा कि गांव वाले हमका जरूर विजयी घोषित करेंगे। जैसे सोचे रहे वैसे आप सब वोट देके हमका बहुत भारी मतों से विजयी बनाए। अब आप सब अपन काम करें, आप देखा हम का करें। विनीता भाभी
जैसा कि आप लोगों का प्यार और हमारे माई बहनी और सपोर्ट मिला, हमारे विनीता दीदी प्रधानी जीत गई। बहुत अच्छी बात है कि जौन भट्ठा मालिक ना जीता, नहीं तो मारत आतंक मचाए दे। लेकिन भाभी आपसे ये गुजारिश करब कि जैसे भैया बाबू हरे मेहनत करें, हमारे माई बहनी हरे मेहनत करें, आप पर एक एक वोट जोड़ के आपका प्रधान बनाए। वही हिसाब से आप ऐसा काम करी कि पूरा गांव को मने याद रखे कि हाँ कोनो प्रधान भवा रहन। तू चिंता काहे करत है? अच्छा जैसे गांव वाले कहिए वैसे होए। भाभी माँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। इसी के साथ साथ हमें दुख भी है भाभी माँ। जो इंसान आपके लिए इतना मेहनत किया भाभी माँ, प्रचार प्रसार किए, नामांकन आपने किए भाभी माँ, ना जाने कहाँ से पैसा खर्च किए भाभी माँ आपके लिए। आप प्रधान भी बन गई, मगर पिंटू भैया का कोई पता ही नहीं कहाँ पर गए कहाँ पर नहीं। तो आपकी विधिया लेने के लिए नहीं आए कि हमारी भाभी है पैसे कहाँ पर है भाभी माँ। यही मुझे दुख है कि पिंटू भैया ना जाने कहाँ चले गए आए क्या बात है भाई, बहुत चेहरा उदास दिखाई दे रहा है। तो आज खुशी के दिन तुम्हारा चेहरा उदास क्यों भाई? भैया। इतना मेहनत किए, आज लोगों की मेहनत रंग लाई ना। भाभी जीत गई हैं, अब क्या रह गया? वो बात नहीं है भैया, सारा गांव खुशी मना रहा है भैया, हम भी खुशी मना रहे हैं। मगर आप कहाँ चले गए थे भैया? आप भाभी करना चाहिए, आपके पास एक माला भी नहीं मिला तो कम से कम जा करके भाभी माँ का स्वागत तो कर दीजिए। प्रमोद, भाभी माँ कहाँ है? देखो देवर, आपकी मेहनत का फल आपके सामने आ गया। आप ऐसा चाहते थे, गांव वालों ने ऐसा सोचे के भारी मतों से विजयी बना दिए देवर। मेरी मेहनत नहीं, आज हमारी इस ग्राम सभा शालिकपुर की मेहनत है। हमारे जितने गरीब मजदूर बेचारे, आज उन्हीं लोगों का आज सहयोग है भाभी माँ। मेरा क्या है? अरे मैं तो तुमसे वादा किया हूं ना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुझे सिर्फ इस बात का है, मुझे अपने बाप को नीचा दिखाना था और इस प्रधानी में अपने बाप को हमने नीचा दिखा दिया। भाभी माँ, एक बात मैं तुमसे कहूँ भाभी माँ। कहो ना देवर, क्या बात है? ये मैं क्या देख रही हूँ? आज तो इतनी खुशी का दिन है और तुम्हारे आंख से आंसू। देवर क्या बात है? क्या अपनी भाभी से नहीं बताओगे देवर? यहाँ पे हमारे केनी भैया की तरफ से 11 रुपये का पुरस्कार था। उनका कहना है कि भैया हमारे पास आवास आना है, अपने भौजी से हमारा भैया जाए कि कही है संदेश की खेम का आवाज दे देते हैं। चिंता न करा, सब कुछ मिले भैया। अरे 11 रुपये धन्यवाद। लगभग जी बहुत अच्छी बात है। तू प्रधानी जीत गऊ, तू प्रधानी जीतू तो हम नवंबर ही जीत गया ही। अब भैया तो राम सिंह के साथ में प्रचार करता था। करत रहे, लेकिन ऑटो तब भौजी के दी ऐसे वोटर होते वो तो जमीले रहते हैं कहीं और, पेलते खाते हैं दूसरे का और काम करते हैं दूसरे का। वो तो सतवा लगा रहे। एक बात नहीं बता, कितने सीसी पेलर है? 12-13 तो रखे ही। काम गवार है
इसीलिए मैं कहता हूँ गरीब आदमी के दिमाग गेठुना में होता। अरे इधर आइए भाई पिंटू भैया, आपसे मैं विशेष मिलने के लिए आया हूँ। ये तो एक बहाना था। आज सवेरे से बाबू टोका हेरा तहाँ गुस्सा महा अब यही ना भैया टोका अगर जहाँ पहिए वहीं बाबू गोली मार दी हैं। सतर्क रहा। मैं ऐसे कमीने बाप से डरने वाला औलाद नहीं हूँ। अगर डरता ना तो उस बाप के सामने मैं इलेक्शन न लड़वाता अपनी भाभी। काहे कि भैया नली हम ही साफ करे बंदूक के हम सीखते हैं। हम आपके बताए देते सार तू युवा कहाँ पे आता, तेरी बात पर विश्वास नहीं। अब भैया हम बताए देते, बाकी आप खुद ही आगे। चलो ठीक है कोई बात नहीं। सुनो इधर आओ। तुम चाहे अच्छा किए हो या बुरा किए हो, लेकिन भैया इतनी दूर वो मेरे गांव के, इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा कि भाभी माँ को देखना, कोई तकलीफ न होने पाए। जो भी आएगा मैं सब कुछ कराऊंगा मेरे भाई। बस वो लैटरिन देके है बस। काहे हमरे खिया 1.5-2 किलोमीटर पैदल जाता वो। देवर आप कुछ कहने वाले थे, क्या बात है? क्या अपनी भाभी से नहीं बताओगे देवर? मैं आपको प्रधानी लड़ाने में बहुत कुछ मेहनत किया, लेकिन आज मैं तुमसे यही कहूंगा कि इस गरीब जनता की देखरेख करना भाभी माँ, किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए भाभी माँ, क्योंकि आज अपने गांव के सभी लोगों का सहयोग मिला है। जैसे हमारे पीछे सभी लोग हाथ लगाए हैं भाभी माँ, उसी तरीके से सभी गरीब जनता की सुनवाई करना भाभी माँ। भाभी माँ आज मैं तुमसे हाथ जोड़ करके एक बात और कहना चाहता हूँ। आज से तुम्हारा पिंटू, आज से तुम्हारा पिंटू इस गांव को छोड़ करके जा रहा है भाभी माँ। तू ये क्या कह रहा है देवर? तू ये गांव छोड़ के चला जाएगा? तू जरा सोचो देवर कि अगर तू छोड़कर मुझे चला गया तो मैं कैसे रहूंगी? रात दिन तेरी याद आएगी देवर। और जानते हो तेरे भैया की जमानत भी नहीं हो पाई है देवर। नहीं भाभी माँ, भैया की जमानत मंजूर हो गई है, कुछ दिनों में भैया घर आ जाएंगे। इसलिए जाने अनजाने में अगर तेरे पिंटू से कोई गलती हो गई हो भाभी माँ, तो मुझे माफ करना भाभी माँ। आज मैं अपना गांव सालीपुर छोड़ करके जा रहा हूँ भाभी माँ। अगर ये तुम्हारा पिंटू जिंदा रहेगा तो एक न एक दिन लौट करके जरूर आएगा भाभी माँ। प्रमोद मैं जा रहा हूँ मेरे भाई। अगर मैं इस गांव से नहीं जाता हूँ तो मेरा दरिंदा बाप मुझे गोली मार देगा भैया। इसलिए मैं अपनी भाभी को तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहा हूँ प्रमोद। जब तक भैया जेल से छोड़कर नहीं आते तब तक मेरी भाभी की देख रेख सारी जिम्मेदारियां। मैं वादा करता हूँ मेरे भाई, आप जब तक वापस नहीं आएंगे मैं भाभी